बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाज़रीन कराम, आज मैं आपके सामने तारीख़ इस्लाम के एक अहम बाब यानी अब्बासी खिलाफत का वाक़या पेश करने जा रहा हूँ। ये वो दौर है जिसे इस्लामी तारीख़ में इल्म व फ़नून, तहज़ीब व तमद्दुन और अदल व इंसाफ के हवाले से एक सुनहरी दौर कहा जाता है। आगाज़ खिलाफत इमवी खिलाफत के ज़वाल के बाद 132 हिजरी में बनु अब्बास की हुकूमत कायम हुई। अब्बासियों ने यह दावी किया कि वो हुजूर इकरम के चचा हज़रत अब्बास बन अब्दुल मुत्तलब की औलाद से हैं, इसलिए खिलाफत के असल हक़दार हैं। इस बुनियाद पर उनकी खिलाफत को अब्बासी खिलाफत कहा गया। पहला खलीफा अब्बासी खिलाफत का पहला खलीफा अबू अल-अब्बास सफ़ाह था। इसने उमवी खिलाफत का खात्मा करके एक नए दौर की बुनियाद रखी। सफ़ाह को सख्ती और इंसाफ पसंदी के बायस सफ़ाह कहा जाने लगा, लेकिन असल उरूज अब्बासियों को उसके भाई अबू जाफ़र मंसूर के दौर में मिला। बगदाद की तामीर अबू जाफ़र मंसूर ने 762 में एक नया शहर आबाद किया जिसका नाम रखा गया बगदाद। ये शहर न सिर्फ अब्बासी खिलाफत का मरकज़ बना बल्कि इल्म व दानिश का गहवारा भी साबित हुआ। बगदाद में बड़े बड़े मदारिस, कतब खाने, मसाजिद और अदालतें कायम की गईं। यही वो दौर था जब इस्लामी दुनिया की शहरत मशरिक़ से मगरिब तक फैल गई। हारून रशीद का सुनहरी दौर फिर आता है। अब्बासी खिलाफत का सबसे रोशन सितारा हारून रशीद, उसके दौर को अब्बासी हुकूमत का सुनहरी दौर कहा जाता है। हारून रशीद न सिर्फ एक आदिल हुक्मरान था बल्कि इल्म व अदब का अजीम सरपरस्त भी था। उसके दरबार में बड़े बड़े शायर, अदीब और साइंसदान मौजूद रहते थे। मशहूर तबीब जाबिर बिन हय्यान और फ़लसफ़ी अल-फ़ाराबी जैसे लोग इसी दौर में अभरे। बगदाद में बेतुल हुक्मा यानी हाउस ऑफ विजडम कायम किया गया, जहां दुनिया भर की किताबें जमा करके उनका तर्जुमा किया गया। अदल व इंसाफ हारून रशीद के बारे में कहा जाता है कि वो रातों को भैंस बदल कर शहर की गलियों में निकलता था ताकि खुद अपनी आंखों से अवाम की हालत देख सके। एक मुरतबा एक बीवाह के घर गया और उसकी हालत इज़ार देखी। फौरन बीत अलमाल से उसकी मदद की और अपने कुंधों पर आटे की बोरी खुद उठाकर ले गया। ये है असल इस्लामी हकमरान की पहचान। मामून रशीद का इल्मी कमाल। हारून रशीद के बाद इसका बेटा मामून रशीद आया। मामून रशीद का दौर इल्म व तहकीक का दौर था। उसने यूनानी फ़लसफ़ा और साइंस की किताबों का तर्जुमा करवाया। फ़ल्कियात, रियाजी और तब में अब्बासी दौर की तहकीकात आज भी तारीख़ का हिस्सा हैं। ज़वाल का आगाज़, लेकिन वक्त के साथ साथ अब्बासी खिलाफत में कमज़ोरियाँ पैदा हुईं। वज़ीरों और फ़ौजी सरदारों ने ताकत पकड़ ली। फ़रक़ा वारियत और साजिशों ने खिलाफत को कमज़ोर किया और बिलाखिर 1258 में तातारियों ने बगदाद पर हमला कर दिया। इस वक्त का खलीफा मुस्तासम बिल्ला था। हलाकू खान ने बगदाद को इजाड़ दिया, कतब खाने जला दिए गए और अब्बासी खिलाफत का मरकज़ बगदाद ख़त्म हो गया। नतीजा अब्बासी खिलाफत तकरीबन 500 साल तक कायम रही। ये वो हुकूमत थी जिसने दुनिया को इल्म, अदल और तहज़ीब की रोशनियां अता की। आज भी जब बगदाद और अब्बासी खिलाफत का जिक्र आता है तो मुसलमानों के दिल में फ़ख्र और दुख दोनों पैदा होते हैं। फ़ख्र इस अजीम माजी पर और दुख इस ज़वाल पर। यह था अब्बासी खिलाफत का वाक़या